तो इस एग्जीबिशन में अभी इमामिया मॉडल हाई स्कूल है, इन्होंने बहुत सुंदर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। इनसे जानेंगे कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया है और आप क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम समरीन फ़ातिमा है और मैं यहाँ इमामिया मॉडल हाई स्कूल से आई हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारे लगभग 4 प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं पहले प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। अगर हम इसकी बात करें तो आज का टाइटल था कि हमें वेस्ट से आर्ट में कन्वर्ट करना था किसी चीज़ को। तो हमें पहले ही हमारे जहन में आया कि क्यों हम बाहर की चीज़ देखें जबकि हमारे लद्दाख में खुद इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए। तो हमने जो है ली सिटी को कन्वर्ट किया है वेस्ट को आर्ट में। इसमें मटेरियल जो यूज़ हुए हैं वो है कार्डबोर्ड्स, थर्माकोल्स जो बचे हुए होते हैं, चार्ट पेपर्स और कलर्स एक्सेट्रा। तो इस चीज़ की ये खासियत ये है कि ये तो हम सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, मगर इस प्रोजेक्ट में एक कॉन्सेप्ट छुपा है, वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जबकि हम लद्दाख से बिलोंग करते हैं, लद्दाख में इतने सारे रिलीजन के लोग, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और हमें माना जाता है रोल मॉडल कम्युनल हार्मनी के लिए। तो हमने इसने ऐसे दर्शाया है कि यहाँ पर इमाम बारगाह भी बना है, जमा मस्जिद, शांति स्तूपा, ले पैलेस और एसएनएम हॉस्पिटल्स, और ये तो एक्स्ट्रास हो गए। मगर ये इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स देख के हमें पता चलता है कि लद्दाख में लोग एक यूनिटी के साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो हम बस यही दिखाना चाहते हैं। बहुत खूब। प्रोजेक्ट के साथ साथ जो है लोगों के लिए भी काफ़ी खूबसूरत मैसेज आप पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों को जो बाहर से भी जुड़ते हैं। कम्युनल हार्मनी की आपने बात की लद्दाख के लिए, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इन्होंने भी कहा है। तो जो प्रोजेक्ट उन्होंने जिस तरह बनाया है वहाँ पे इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हर कोई रिलीजन का यहाँ पे जो है मॉनेस्ट्रीज भी है, चर्च भी है, मस्जिद भी है। तो आप यही समझ सकते हैं कि बच्चों के भी रगों में जो है वही चीज़ दौड़ता है, हार्मनी। और यहाँ पे जो है शांति, जो रिलीजियस हार्मनी है, वो चीज़ जो है बहुत खूबी से यहाँ निभाई जाती है। स्कूल लिकिर के यहाँ जिन्होंने बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो इनसे ही जानेंगे, टीचर हैं, और इनसे जानेंगे कि आपने कौन सा वेस्ट यूज़ किया है। आज एनवायरनमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत खूब सारी चीज़ें आपने बनाई हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? जुले रिग्जामुल्ले तेने हमने ज़्यादातर इसमें प्लास्टिक और पेपर का यूज़ किया है, और जो भी मतलब सामने अवेलेबल हो उसी चीज़ का हमने बनाने की कोशिश की है। हमारा कोशिश ये था कि अपना मतलब वेस्ट को यूज़ में लाने के लिए, और डेकोरेशन जितना हो सके अपने डेकोरेशन का ये चीज़ें हमने बनाई है, और यूजेबल चीज़ें बनाई है। जी बहुत खूबसूरत है। आप जैसे ये देख सकते हैं, ये हेड गियर यानी पैरक, यहाँ पे ट्रेडिशनल जब शादी होती है यहाँ पे औरतें पहनते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाए हैं जो घरों में यूज़ आ सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहती हूँ। ये हमने लिकिर के क्ले से बनाई है। तो जहाँ तक हमने देखा तो लिकिर के क्ले का सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, छुतकुंग और सांसपुर ही बनता है। तो उसको हम अच्छी तरह से ये टीचिंग एड भी बना सकते हैं, मतलब अच्छी तरह से बना सकते हैं और डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं। यहाँ बाइक देख रहे हैं, वो असली बिल्कुल भी नहीं है। आज एनवायरनमेंट डे है, तो बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है उससे ये बनाया गया है। और ये वो है जिन्होंने ये बनाया है, ब्लैक नेक क्रेन, काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है लद्दाख के, चिमित जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत सुंदर बनाया है, काफ़ी इनोवेटिव है। तो आप हमें प्लीज़ दर्शकों को बताएं कि ये बाइक जो है शायद बिल्कुल रेडी है, कोई चला भी सकता है, पर ये नकली है इस टाइम। तो क्या क्या मटेरियल आपने यूज़ किया है? बिल्कुल जी, अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो हम सबको पता है 19th सेंचुरी में जब सिंथेटिक केमिस्ट्री जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तब ये मतलब प्लास्टिक ने तो पूरा डोमिनेट किया हुआ है लोगों को। तो इसलिए तो हमें चाहते हुए भी मतलब इसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। तो अब ग्लोबल लेवल पे भी प्लास्टिक का अब हम रेशो देखेंगे तो 100 से मतलब 9% इसमें वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है या उसको मैनेज किया जा पा रहा है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ऐसे आर्ट वर्क भी कितना किया जाए, मतलब बहुत चैलेंजिंग है प्लास्टिक से करना।
और बाकी ये अभी लिवेबल ले और इकोलॉजिकल लेटेक इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि ऐसे लोगों को थोड़ा आर्ट के ज़रिए वेस्ट मैनेजमेंट के मतलब कैसे मैनेज किया जाए, मतलब इस वजह से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा साल में एक बार हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जी। तो आप वेस्ट मटेरियल जो यहाँ पे प्लास्टिक जैसे है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें पड़े रहते हैं, उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप बनाते नज़र आए हैं। तो हम जानेंगे कि दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे ये स्ट्रक्चर किस तरह बन पाया है। बेसिकली स्ट्रक्चर जब मैंने सोचा पहले कि पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में पहले काम नहीं किया था, तो स्टार्टिंग में जो हाउस होल्ड हमारा जो भी कुछ वेस्ट रहता है उनको कलेक्ट किया, तो उनमें से थोड़ा सा आर्ट को ढूंढने की कोशिश किया। फिर मन में आया कि थोड़ा एक पाइप्स कंस्ट्रक्शन चल रहा था घर में, तो पाइप्स काफ़ी पड़े हुए थे, तो फिर ऐसे थोड़ा सा माइंड में ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि बाइक बना सकते हैं। तो फिर बाइक को थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर वगैरह स्टडी किया, तो उसके बाद धीरे धीरे डेवलप किया। बाकी जितना हो सके पूरा वेस्ट का ही है, सब कुछ वेस्ट ही है, इसमें कोई नया खरीद के नहीं लगाया गया है। तो दूसरे आर्टिस्ट यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी फेमस हैं, आपके पेंटिंग्स भी हमने बहुत बारी देखा है। तो आपसे इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस बारे में हम जानना चाहेंगे। तो आपने कौन सा वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया है? मैंने जो यहाँ पर कोक और मिनरल वाटर के ढक्कनों से एक आर्ट बना हुआ है, जो लद्दाख की एक ब्राइड बोलता है। बहुत खूबसूरत लद्दाखी दुल्हन इन्होंने बनाया है। करीब 3000 बता रहे हैं आप, 3000 बॉटल के ढक्कन, यानी मिनरल वाटर है उसमें, कोक, पेप्सी, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स यानी प्लास्टिक वेस्ट से इन्होंने निकाला है, इन्होंने कलेक्ट किया है और बहुत खूबसूरती से जो है आज यहाँ पे लद्दाखी दुल्हन के तौर पे इन्होंने तैयार किया है। तो काफ़ी सुंदर आर्ट आपने बनाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम कुंजा सांगमो एंड मैं तकमाचिक से हूँ। जी, कुंजा सांगमो जी लड़की आर्टिस्ट हैं, बहुत खूब, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि कई बार जो हम आर्टिस्ट से जब बातचीत करते हैं या कुछ भी आर्ट बनाते हैं तो ज़्यादा हम मेल को इसमें पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक फ़ीमेल है आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत एक आपने आर्ट बनाया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। तो आपसे जानेंगे आपने क्या बनाया है और कौन सा वेस्ट जो है आपने कलेक्ट करके ये खूबसूरत जो है आज प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो एक सिंगल वेस्ट नहीं, मतलब बहुत सारे वेस्ट थे, जैसे फैब्रिक हो गए, आपके टिश्यूज़ हो गए, प्लास्टिक हो गए, क्लॉथ्स है जो पुराने, जी जी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक कंपोजिशन क्रिएट करने की कोशिश की है। जी। तो यहाँ पे हम जिस तरह देख सकते हैं ये आर्यन रेस की जो आप ट्रेडिशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हम ये जानेंगे कि जिस तरह आपने बोला कपड़े से, टिश्यू से बनाया है, तो अगर इस तरह के आर्ट को प्रमोट किया जाए तो एनवायरनमेंट पे कितना जो है फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, वो तो करना हमारा काम है, बाकी हमें कौन फॉलो करेगा या सुनेगा या नहीं वो तो उनके ऊपर है। तो हम अपनी तरफ से करते हैं कि आप वेस्ट को यहाँ वहाँ ना फेंके, इनफैक्ट आप कुछ क्रिएट करें ताकि कोई डेकोरेशन या ऐसा कुछ बना सके। लेकिन जो देखते हैं व्यूअर्स उनके ऊपर ज़्यादा रहता है। हमने तो अपनी तरफ से कर दिया, अब इस चीज़ से आप कितना इंस्पायर होते वो आप पे है। जी, आजकल DIY यानी डू इट योरसेल्फ ये कल्चर बहुत चल रहा है और आज एनवायरनमेंट डे पे जैसे वेस्ट मटेरियल से क्या क्या बनाया जा सकता है और इतना खूबसूरत बनाया जा सकता है, यह मैंने नहीं सोचा था। पर जिस तरह से आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ बनाया है जो डेकोरेशन के लिए लोग ऑनलाइन बहुत पैसे दे के खरीदते हैं और ये बच्चे जो हैं अपने हाथों से बनाते नज़र आए हैं। तो आज इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ बनाया है। सबसे पहले जो आपको दिखाते हैं न्यू पार्लियामेंट इन्होंने बनाने की कोशिश की है और बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया है। तो सबसे पहले आपका नाम जानेंगे, कौन से स्कूल से हैं आप? जी मैम, मेरा नाम सदानंद जल्दी, मैं गवर्नमेंट स्कूल वल्ला में पढ़ता हूँ और मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। जी, तो आपने न्यू पार्लियामेंट बनाया है, तो किस तरह से क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है? मैम, हमने सोचा कि वेस्ट मटेरियल से अगर बिल्डिंग जैसा कोई कंस्ट्रक्शन वो भी बना सकते हैं, तो हमने सोचा कि हमारे इंडिया में रिसेंटली न्यू पार्लियामेंट बना है, तो उसके हिसाब से हमने कार्डबोर्ड और जितने भी थर्माकोल हो सकते हैं इसमें यूज़ करके हमने न्यू पार्लियामेंट शुरू किया। मैम जी,
तो और बहुत सारे डेकोरेशन के लिए भी आपने बनाया है, तो हम एक का नहीं पूछेंगे और मटेरियल्स का पूछेंगे कि आपने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है। मैम इसमें हमने ज़्यादातर सिर्फ कार्डबोर्ड यूज़ किया मैम, जैसे कि इन पेंटिंग सब पे हमने पहले कार्डबोर्ड पे यहाँ पे तस्वीर बनाया, फिर उसके बाद में इसको कटिंग करके शो किया मैम, ये सब सेम है मैम। जी, ज़्यादातर आपने कार्डबोर्ड यूज़ कार्डबोर्ड किया है। यूज़ जी, किया। और क्या क्या यूज़ किया आपने? कार्डबोर्ड यूज़ किया मैम, और ये यहाँ पे जो बनाया है मैम, इसके पीछे मिठाई का डब्बा दिया है हमने, फिर उसके ऊपर ये प्रिंसेस का पेंटिंग बना के हमने शो किया मैम। और ये पेंटिंग जो है हमने ट्रांसपेरेंट शीट पे बनाया है, इसका पेंटिंग जो है हमने पीछे बनाया मैम, ताकि अगर हम दीवार पे इसको चिपकाए तो धूल जाके ये खराब ना होगा। जी जी और आजकल के समय में हमें जी, जैसे ऑयल का आता है, ऑयल का डब्बा होता है, वो सब हम फेंक देते हैं, तो हमने उसको यूज़ करके शेप करके एक गमला बनाया मैम। जी, तो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी कुछ बनाया जा सकता है अगर हम इंटरेस्ट ले, अगर वेस्ट मटेरियल को आप ना फेंके और इस तरह की कुछ क्रिएटिविटी करें तो शायद मार्केट में भी आप बेच सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को चैनल के साथ जुड़ने के लिए। It was conducted between the schools, students. Second runner-up is Padma Chosdun, London School. Lasket Dolma. Lasket Dolma. GHS Walla, Girl High Secondary School Walla. And team Imamia Model School. I would request the team to come over the stage to receive the prize. Higher Secondary School Likir. I would like to request all the team members to come over the stage and receive the prize. Is Tanzin Wangen. Tanzin Chepel. As we all know, a single sanitary pad is equal to 4 plastic bags. So, टूरिस्ट आए हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम ग्रीस। आज का दिन जो है 5 जून इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आप सबको पता है एनवायरनमेंट की कितनी अब इम्पोर्टेंस हो गई है। जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ इतना ह्यूमन वेस्ट, इतना और चीज़ें फैल रही हैं इन एनवायरनमेंट, जिसको हमें अगर हम प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करेंगे, प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे या प्रॉपरली उसको टारगेट नहीं करेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। इंडिया में हम खुद देख रहे हैं कि पहले जितना घर से वेस्ट जनरेट होता था, उससे जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स वेस्ट जनरेट होने लग गया है। और एफ्लुएंट घरों में और जहाँ टूरिज्म ज़्यादा होता है जैसे लद्दाख में है, वहाँ बहुत ज़्यादा वेस्ट हमारा जनरेट होने लग गया है। हमारी जो सोसाइटी और सिस्टम्स थे वो उसको केटर करने के लिए अभी रेडी नहीं थे, बट जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है हमें उन सबको जो है केटर करना पड़ेगा, इनोवेटिव तरीके देखने पड़ेंगे
ताकि ये सब जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ रही हैं उनको कैसे मिटिगेट किया जाए। प्लास्टिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए बनता जा रहा है, जिसके जैसे भारत सरकार ने लास्ट ईयर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया था, उसमें धीरे धीरे करके आइटम्स ऐड कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, तो ऐसा प्लास्टिक हमें क्यों यूज करना चाहिए। सो एज अ सोसाइटी ऑल्सो कॉन्शियसली वी शुड रिमूव दीज थिंग्स फ्रॉम अवर डेली यूज। हम जाते हैं मार्केट, प्लास्टिक बैग जो है आजकल तो खैर अच्छे प्लास्टिक बैग आने लगे हैं, इनकी माइक्रोन थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, और जब पहले लिया करते थे इवन फूड आइटम्स बहुत ही पतले गंदे प्लास्टिक में आया करते थे, विच यूज्ड टू ऑलमोस्ट पॉइजनस एंड कार्सिनोजेनिक। तो ये धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आ रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी है उतना अच्छा है। मैं पहले अंडमान से भी रह चुका हूँ, वहाँ पे भी प्लास्टिक जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरा। इफ यू गो अलाउंग द सी शोर यू विल सी लॉट ऑफ प्लास्टिक lying there. So I would urge all the young children here, please tell your parents, even discuss with their teachers how to reduce usage of plastic. एकदम eliminate तो नहीं हो सकता, but reduce the usage of plastic. Wherever it has been used, try and reuse it, recycle it, and make it a part of your daily kind of thinking. आर्ट बनाए हैं, क्योंकि लद्दाख जो पहले लाइफस्टाइल था वो बहुत सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफस्टाइल था, क्योंकि ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट्स और अदर जो इश्यूज थे वो हम बड़े अच्छी तरह से डील करते थे, मगर आज के टाइम पे बहुत इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक्स, और हर जगह प्लास्टिक्स पाए जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले टाइम में कि सब बच्चों को कि हर, जैसे संजीव सर ने कहा है कि जितना भी डिपार्टमेंट करे, मगर हमारे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे सबसे विनती करना चाहूँगा कि जितने आपने इस प्रोग्राम में आज पार्टिसिपेट किया तो आपका एक टेक अवे भी मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक्स हो तो अच्छा रहेगा। तो मैं और एक चीज़ जो कि हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हम संजीव सर से भी कह रहे थे, G20 के जो आर्टिस्ट हैं, जो स्क्रैप आर्ट आर्टिस्ट हैं या हमारे और आर्टिस्ट हैं, आप इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी और एग्जांपल सेट कर रहे हैं, तो मैं अपने तहे दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं। तो हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले की तरफ से आगे आने वाले टाइम में हम 50 कनाल में हम लोग आर्ट विलेज बना रहे हैं, जिसमें आर्ट एग्जीबिशन गैलरीज होंगी और अदर जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा, और आर्टिस्ट रेजिडेंसी भी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैं